हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है एक गरीब गणेशन कुम्हार की। तो दोस्तों, एक राज्य था किशनगढ़। उसके राज्य में एक सीमा पे जो है जंगल भी था और छोटा सा गांव था। उसमें गणेशन नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बेचारा बहुत गरीब था। उसकी पत्नी और वो दोनों जो भी कुछ वो बनाते थे, बर्तन वगैरह बेच के आते और आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर। उसको ज्यादा की कोई चाहत नहीं थी, बस वो, उसकी पत्नी और एक गधा जिसपे वो अपने बर्तन बनाता और उस पे ले करके गधे की पीठ पे जा करके बाजार में बेच के आ जाता। उसकी जिंदगी यूं ही चल रही थी। एक दिन शाम को वो बाजार से जब लौटा, बर्तन जो उसके बिक गए, उसके बाद में उसने अपने थोड़े से बर्तन जो बचे थे वो उतार करके नीचे रखा और गधे को वहीं पे बांध दिया और अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। वहीं पर मैं खाना पीना खाया और सो गया। लेकिन अचानक से ही मौसम खराब हो गया। मौसम जब खराब हो गया तो बारिश, बिजली ऐसे सब होने लगी। बहुत तेज की बारिश होने लगी। उसको जब नींद से आँख खुली तो देखा क्या, बहुत जोर की बारिश हो रही है। उसने सोचा कि अरे, मेरा तो गधा बाहर ही बंधा हुआ है, वो बेचारा तो परेशान होगा। उसको क्या करते हैं, अंदर लाके बांध देते हैं। वो निकलता है बाहर, अपनी झोपड़ी से निकलता है। देखता क्या है, पेड़ के पास जहाँ उसने गधा बांधा हुआ था आंगन में, है ही नहीं। अब वो बहुत हैरान परेशान, इधर झांक रहा उधर झांक रहा, उसको आवाज दे रहा कि हे ईश्वर, मेरा गधा कहाँ चला गया। अब गणेशन बहुत परेशान, बहुत परेशान। वो क्या होता है कि थोड़ा सा रोशनी का प्रबंध करके ले करके लालटेन वगैरह चल लेता पास के ही जंगल में ढूंढने। और जंगल का हाल इतना बुरा था कि वहां जंगल में बहुत ही खूंखार शेर रहता था। वो बस्ती वालों को इतना परेशान करता था, परेशान क्या, जो भी बाहर निकलता उसको अकेले मिल जाता, उसको वो मार डालता। वो कितने ही व्यक्तियों के जो जानवर थे, वो मवेशी जो चरा करते थे बाहर, उनको भी वो मार डालता था, वो शिकार कर डालता। उससे वो लोग बहुत परेशान थे, कहते कैसे भी करके इसको पकड़ा जाए। लेकिन अब कोई पकड़ ही नहीं, वो इतना खूंखार था कि कोई पकड़ ही नहीं पाता था। अभी ये गणेशन का क्या है, वो जा रहा है ढूंढते हुए जंगल की तरफ, धीरे धीरे बढ़ते चला जाता, क्योंकि उसका तो गधा गायब बेचारा, उसी से तो सारा उसका रोजगार चलता था। वो बहुत सिर खुजाते हुए चला जा रहा है कि हे ईश्वर, मुझ पे कृपा करो, मेरा गधा दे दो, कहीं भी हो मिल जाए इससे करके। अगर वो उतनी भुनभुनाता जा रहा था कि अगर ये मिल गया गधा तो मैं इसके ऐसे कान मरोड़ूंगा, ऐसे कान मरोड़ूंगा कि ये याद रखेगा। क्योंकि उसकी तो नींद खराब हुई थी, लेकिन वो उसके लिए उठा था कि भीग ना जाए। और ये भीग के बजाय वो भाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ले करके उसकी रस्सी को भागता जा रहा है इधर से उधर। देखता जा रहा, देखता क्या है कि यहाँ भी इधर कहीं नहीं, वहां भी नहीं, सब पेड़ों के आसपास खोज रहा। इधर वो जो शेर था, बहुत जो खूंखार था, वो भी बारिश में बहुत परेशान कि कहाँ जाए। ना पेड़ के नीचे जगह मिल रही कहीं उसको छिपने की, ना कहीं कोई को मिल रहा। वो भी भागते भागते क्या होता है, बस्ती के किनारे आ जाता है। जब किनारे आ जाता है, वहीं पे थोड़ी दूर पे जहाँ पेड़ होते ही होते हैं, करीब किनारे पे एक झोपड़ी उसको मिल जाती, टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती। वहां पे दिखता कि पानी वहां पे टपक रहा है लेकिन कम है। तो वो थोड़ा सा पहले बैठता है तो देखता और कम पानी है। फिर वो धीरे धीरे करके वो बिल्कुल दरवाजे से अंदर बैठ जाता, उसको वहां पे आराम मिल जाता। और रात तो है ही अंधेरी, वो वहीं पे दुबक के बैठ जाता आराम से और सोने लगता है। इधर वो जो कुम्हार होता है गणेशन, वो जाता जाता देखता क्या है, झोपड़ी के किनारे वो लालटेन लिए ऐसे देख रहा, कहता अच्छा तुम यहाँ छिपे बैठे हो। और बिजली की चमक, तड़तड़ाहट हो रही, सब ये सब चीजें हो रही हैं। उसमें उसको वो जो बड़े बड़े बाल है शेर के, उसको ऐसा लग रहा है कि ये गधे की पूंछ है। और ये सभी चीजें उसको बालों से, रोए से उसको लग रहा है कि ये मेरा गधा है। उसने अच्छे से देख नहीं पाया और क्या किया, वो उस पे जो है कूद के बैठ गया और रस्सी से उसका गला पकड़ के बांध दिया। अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में चलो घर पे कान उमेरता हूँ। और उस गधे को समझ करके, शेर को ले करके वो अपने घर, उसी पे सवार हो गया शेर पे और चल दिया घर। अब शेर सोच रहा कैसे पाला पड़ गया मेरा, ये तो इंसान है और उसके बाद भी मुझे कह रहा कि तुझे तेरे कान उमेटूंगा, और कान भी मरोड़ रहा। उसने कस के बांधी। वो बेचारा इतना कपकपा गया था भीग करके, वो थर-थर कांप रहा था, शेर भी और उधर कुम्हार भी। लेकिन दोनों ही, वो कुम्हार जो उसके ऊपर बैठ गया पीठ पे, उसको मतलब उसको कस के बांध दिया और लद गया उस पे और चल दिया घर की ओर गया। वही अंधेरे में ले जा करके आंगन में उसको बड़बड़ाते हुए, तुझे मैं अच्छे से बताऊंगा, कल सुबह अच्छे से बताऊंगा। और उसको इतनी रस्सियां लपेट दी इस तरह से, अब तुम भाग के कहाँ जाएगा। इस तरह से उसने उस शेर को बहुत अच्छे से बांध दिया, अंधेरे में ही बांध दिया। और जाकर के झोपड़ी के अंदर अपनी फर्राटे मार के सो गया। सुबह वो उठ नहीं पाया, लेकिन बस्ती के लोग सब आ जा रहे थे उसके आंगन से। और दरवाजा तो था नहीं, वो आंगन में पेड़, वहीं पे झोपड़ी, वहीं से सब गुजर रहे थे, आसपास के लोग गुजर रहे। उन्होंने देखा क्या, अरे बाप रे,
ये तो वो खूंखार शेर बंधा हुआ, गणेशन ने शेर को बांध दिया, शेर को पकड़ के बांध दिया। सब बड़ी हैरत कि हे ईश्वर, ये क्या चमत्कार है, इसने कैसे पकड़ लिया। ये तो वैसे ही इतना भोला भाला बेचारा, इसको तो कुछ अता पता भी नहीं है, बेचारा छोटे मोटे बर्तन बनाता है, ये देखो शेर को पकड़ के, तो बड़ा बहादुर निकला। हम लोग सोच रहे थे बड़ा भोला भाला है। सभी भीड़ लगती जा रही, उसके आंगन में भीड़ लगती जा रही, सब देखते चले आ रहे कि अरे गणेशन ने तो शेर को मार दिया, शेर को मार दिया, मार के उसको ले आया यहाँ पे, इसको बांधा है, पकड़ के ले आया है, मारते मारते लेकर के इसने बांध दिया यहाँ पे। इतनी भीड़ इतनी भीड़। अभी वो जो है बहुत सारे जब शोर सुना, निकला बाहर आंखें मलते हुए, क्यों शोर मच रहा है, काहे भैया सोने नहीं दे रहे हो, क्या बात है। देखता क्या है, सभी जब कहने लगे कि ये जो है तुमने उसको शेर को बांधा हुआ है, जब सब कहते हैं शेर को बांधा हुआ है, वो आता है, उसे नींदा था एकदम, आंखें आधी खुली आधी नहीं, आया उसको एक थप्पड़ ऐसे लगाया शेर को। ये शेर है, इसलिए मुझे रात को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इसको तो मैं 2 घुसे मारूंगा। और उसके ऐसे जो है ऐसे पीठ पे एक घुसा जमा दिया। अब शेर तिल मिला गया, यह बड़ा विचित्र आदमी है, मन ही मन सोच रहा है, तो मुझे मार भी रहा है, मुझे बांध के भी रखा, मार भी रहा। अब जितने लोग देख रहे थे वो इतने हैरान परेशान कि भैया ये तो बड़ा चमत्कार है, ये तो ऐसे ही मारा। लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा थोड़ा दूरी से बात करो, ये वाकई में शेर है, फिर वो जाता है, मुंह धोकर के आता, देखता कि शेर है, वो भी थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन वो तब भी उसके दिमाग में वही चल रहा है कि ये मेरा गधा है, शेर नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं, वो देख रहा है, उसके बाद भी नहीं मानने को तैयार। ऐसे ही वो उसका दिन उस दिन ऐसे ही बीत जाता है। जब उस दिन बीत जाता है, 2-3 दिनों के बाद वहाँ का जो किशनगढ़ के जो महाराज थे, तो उनके यहाँ पे एक जो पड़ोसी देश था, उस देश के जो शमशेर सिंह राजा थे, वो क्या चाहते हैं कि उसको कब्जे में कर लें। वो संदेशा भिजवाते हैं अपने वहाँ से, अपने एक सेवक को भेजते हैं दूत को, और किशनगढ़ के महाराज को जो है संदेशा भिजवाते हैं कि आक्रमण मैं करने जा रहा हूँ, तैयार हो जाओ, नहीं तो हमसे संधि कर लो और ये राज्य हमारे अधीन कर दो। अब किशनगढ़ के महाराज जो है बहुत परेशान, कृष्णदत्त महाराज इतने परेशान कि क्या करें। अब उनकी तो समझ नहीं आ रहा, तो अपने सेनापति को बुलाते हैं कि भैया, सेनापति तो था नहीं, सीट तो समझो खाली थी उनकी, क्योंकि वो इतने दिन से आराम से अपना राज्य का चला रहे थे। तो मंत्री को बुलाते हैं कि मंत्री जल्दी से जल्दी एक ऐसे सेनापति की व्यवस्था करो जो हमारे जो सैनिक हैं उनको ले जा करके पड़ोसी दुश्मन जो है हमारा, उससे शमशेर सिंह से युद्ध करें। तो भैया वो कहता है कि किसको ढूंढे, मंत्री परेशान। फिर मंत्री क्या करता है, गांव में जाता है, उसको समझ आता है कि अरे हाँ, एक अभी चर्चा तो बहुत जोरों से गांव में चल रही थी कि जो गणेशन है उसने जो है खूंखार शेर को मार के वहां से मारते मारते लाया जंगल से, अपने घर पे बांध रखा। जब वो इतना बहादुर है तो उसी को सेनापति बनाया जाए। अब मंत्री जब सुझाव देता है कृष्णदत्त महाराज को, तो कृष्णदत्त महाराज कहते हैं ठीक है, उसको बुलाइए। और उसको बुलाते हैं भाई, उससे कहते हैं तुम हमारे जो है सिपह सालार यानी कि सेनापति नियुक्त किए जाते हो, ऐसा करो तुम जो है सेना लेकर के पड़ोसी देश पे जाओ और आक्रमण करो जाकर। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम, क्या करे क्या ना करे, वो कुछ तो कहे भी नहीं सकता। फिर वो जाता है अपनी पत्नी के पास जाता है, पूछता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब पत्नी कहती है अब जब सिर्फ फंसा ही दिया है, महाराज जी ने आदेश दे ही दिया है, तो भाई अब जाना ही पड़ेगा तुमको। तो अब कहाँ तुम कुम्हार थे, कहाँ से तुम सेनापति बन गए हो, जाओ भाई अब अपना वो करो, कैसे करना है तुम सोचो। लेकिन फिर वो कहता पत्नी से कि तुम भी साथ चलो। इधर महाराज जो है उसके लिए एक बढ़िया सा किला बनवा देते हैं, कहते तुम पत्नी समेत यहीं रहो और यहीं से तुम जाओ युद्ध करने के लिए। अब वो जब अपने किले में वहीं आता है रहने के लिए, तो दिखता क्या है, सुबह उसको आदेश जारी कर देते हैं महाराज की जाओ, तुम्हारे अस्तबल में घोड़े बंधे हुए हैं, जो तुम चूज करोगे घोड़ा उसको ले लो और जाओ, सैनिक भी तुम्हारे तैयार हो रहे हैं। अब मरता क्या ना करता बेचारा, वो चल देता। उसकी पत्नी भी साथ में जाती, कहती घबराओ नहीं, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ में। और वहां से वो एक दिखता क्या, एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट काले रंग का घोड़ा है, उसको जो है उस पे ही बैठना है, महाराज जी का आदेश है किसी घोड़े को लेकर के जाओ। अब देखता है वो तो इतना वैसे अदना सा वो है व्यक्ति, कैसे उस पे चढ़े। अब गणेशन बहुत परेशान कैसे चढ़े। तो उसकी पत्नी सुझाव देती है कि जो लट्ठे रखे हैं लकड़ी के, इसको किनारे लगा करके घोड़े के और इसके ऊपर पैर रख के चढ़ जाओ। चढ़ जाता है भाई बड़ी मुश्किल से, कैसे न कैसे वो घोड़े पे चढ़ता है और उसको जीन जो है कसता है। पत्नी से कहता है तुम इसको मेरे पैर को कस के बांध दो, दोनों पैरों को कस के उसी जीन से कसवा लेता है और कमर को भी उसी घोड़े की पीठ पे बहुत जोर का कसवा लेता है कि जिसमें हम कहीं गिरे ना, क्योंकि उसने घोड़े पे तो कभी सवारी करी नहीं थी, वो तो खच्चर पे बैठता था, उसको पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। लेकिन उसने बंधवाया और अच्छे से खूब टाइट कर दिया। जब रस्सी तो उसने एक रस्सी और दी, कहा मेरे हाथों को भी बांध दो, नहीं तो मैं कहीं गिर जाऊंगा तो चोट वोट लग जाएगी।
लेकिन जैसे ही पत्नी उसकी हाथ बांधने चलती है, घोड़ा जो है अस्तबल से बाहर निकलने को तैयार, बहुत तेजी से वो रस्सी छूट जाती है उसके हाथ से और घोड़ा जो है अस्तबल से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है, नदी नाले क्रॉस करते हुए ऊंचे उबड़ खाबड़ रास्ते जो होते हैं, वो भागता चला जा रहा, भागता चला जा, वो मन ही मन ईश्वर को अपने जो है पुकार रहा है, ईश्वर मेरी मदद करो, अब क्या होगा। और सैनिक उसके पीछे पीछे, वो क्योंकि सेनापति बनाया गया था। वो जब चलता जा रहा, आगे से एक पेड़ पड़ता रास्ते में, वो क्या सोचता है मन ही मन, मैं इस पेड़ की ये मोटी वाली टहनी पकड़ लेता हूँ दोनों हाथ से और मैं इससे पकड़ के लटक जाऊंगा और एक घोड़ा जाए भाड़ में, मैं तो भाग के घर जाऊंगा, जान बचाऊंगा। जैसे वो टहनी पकड़ता, घोड़े की जो चाल थी वो इतनी तेज थी कि वो टहनी जो है वो झाड़ टूट जाता है, टूट जाती है टहनी और वो उसके हाथ में आ जाती। हाथ में आ जाती तो जैसे लगता कि वो बिल्कुल एकदम बढ़िया सी टहनी पकड़ के बहुत ज्यादा वैसी, और भागता आ रहा है उधर जो है जहाँ पे खेमा होता दुश्मन का, वहां पे उसका सेनापति जो होता है बैठा हुआ होता, अंदर मंत्री होता है, राजा भी दूसरे खेमे में देखता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ही भयानक तरीके से चला आ रहा है, एकदम हाथ में इतनी बड़ी सी लकड़ी की झाड़ पकड़े हुए और घोड़ा इतने वेग से, इतना देखने में एकदम ऐसे लग रहा कि कोई यमदूत चला रहा। वो इतना तेजी से घबरा जाता है कि सैनिकों भागो, जान बचाओ, ये तो उधर से जो जिसने शेर को मार गिराया था वहां से मार के बांध के लाया था, अपनी सवारी करते हुए अपने घर पे बांधा था, ये बंदा वही है और ये छोड़ेगा किसी को नहीं। इसको तो लगता है ईश्वर का वरदान प्राप्त है, बिल्कुल देखने में एकदम साक्षात यमदूत लग रहा। अब उसकी तो अपनी बननी पड़ी थी कि करे तो क्या करे, लेकिन इधर वो जो देख पा रहे थे मंत्री और उसके जो सेनापति थे, वो उनको इतना खौफ आ गया कि आधी सेना तो ऐसे लड़ी और आधी तो जो है डर के भाग गई। पीछे से जो उसके और सैनिक आ रहे थे वो भी उनसे युद्ध करने का इतना नौबत ही नहीं आई और वो सब डर के भाग गए। अब भागे आधे तो लड़े आगे वाले। जब भागे हैं तो राजा भी इतना तेजी से डर गया कि मेरे सैनिक तो मरे जा रहे हैं, अब क्या करें। वो पीछे भागता हुआ जाता है लेकिन अपने खेमे में पत्र जो है छोड़ देता है, एक पत्र लिख के छोड़ देता है। वहां देखता है पूरा खेमा खाली हो गया। वो इधर उधर से जाता है, एक ऊंची सी चट्टान पे जब पहुंचता है, कितनी ही मुश्किल से, क्योंकि इतनी दूर से चलता आ रहा था, उसकी सारी रस्सियां जो बंधी थी वो लगभग खुल गई थी। उसने झटका बहुत जोर का दिया और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। जब उसने आसपास देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, मेरी बेइज्जती हो जाए, बाद में जाके महाराज से कहे कि ये तो गिर गया था घोड़े से, इसको तो उतरना भी नहीं आता। लेकिन खैर वहां पे तो कोई था ही नहीं। जब कोई नहीं था, उसने अपने पूरे बदन को ऐसे झाड़ा पूरे और जा करके जिसमें वो महाराज थे बगल वाले उसके राज्य के, वो वहां से देखता क्या जो पत्र रखा था खेमे में जाकर के उठा लेता है, अपनी कमर में ऐसे खोस लेता है और सीधे पैदल चलते हुए घर अपने वापस आता है। घर जब आता है रास्ते में उसके सब देखते क्या है कि अरे ये तो वही सिपह सालार चला आ रहा है जो नया बना था। महाराज तो बहुत अच्छा सैनिक बनाया है, देखो इसको सेनापति। सारे सैनिकों को लेके गया, उसके सैनिक, जबकि दुश्मन पड़ोसी देश के जो है ज्यादा सैनिक थे तब भी वो भाग गए, इन्हें तो अपने राज्य को जिता दिया है। सब उसकी जय जयकार करने लगे, भाई ये तो सेना नायक बहुत अच्छा हीरो है। और वो घर जब आता है एकदम से देखता क्या उसके यहाँ घाव है वहां घाव है, पूरे जब उसके शरीर में इतने घाव देख करके वो क्या करता है, वो अपनी पत्नी से कहता, देखो ये पत्र लो, ये किसी तरह से महाराज के सदन को पहुंचा दो, और मेरे को इतना थकान लग रही है, मैं इतना घायल हो चुका हूँ, अब मैं आराम करूंगा। और वो ऐसे ही बिस्तर पे पड़ जाता है। बिस्तर पे जब पड़ जाता है तो पत्नी उसकी जो है वो ले करके वही पत्र पहुंच जाती है महाराज के दरबार में, महाराज जी की जय करके, और वहां पे जाती है, महाराज जी को वो पत्र सौंप देती है। महाराज जी वो पत्र पढ़ते हैं, उसमें संधि की बात की हुई थी कि अब मैं आपके अधीन हूँ और अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, या जो भी कुछ है मैं आपसे मैत्रीपूर्ण हमेशा व्यवहार रखूंगा। महाराज जी बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारा सेनापति तो जो है विजय प्राप्त करके आया है। वो मन ही मन मुस्कुराते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं, देखो तुम अपने पति को पूछते हैं कि कहाँ है वो, तो कहते हैं महाराज इन्होंने मुझे भेजा और वो आराम कर रहे हैं घर पे क्योंकि वो बहुत थक गए। महाराज जी बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जाओ तुम उसको आराम करने दो, सुबह जब उसकी थकान उतर जाए, अच्छे से वो सो के उठे, तब उसके साथ तुम दोनों लोग यहाँ पे आना। जब वो जाती है घर और सुबह उठ के जो उसके उठने का इंतजार करती है, जब वो उठता है गणेशन और अपने ईश्वर को धन्यवाद देता है, बढ़िया से नहा धो के फ्रेश होके अच्छे से कपड़े पहन करके महाराज के दरबार में उपस्थित होता है। दोनों ही लोग जब जाते हैं वहां पे, महाराज जी जो हैं उसको बढ़िया सा इनाम देते हैं और कहते हैं तुम इसी किले में रहो, और वो जो है किले में रहना स्वीकार कर लेता है। लेकिन वो उसका मन नहीं मानता है, वो घर आता है, आते ही उसके शेर के जो है फिर कान उमड़ता है, कहता सब तेरी बदौलत हुआ, तूने ना ऐसा किया होता और ना मुझे मिलता, ना मेरी ये नौबत होती।
पत्नी फिर मुस्कुरा के कहती है, क्यों, इसको क्यों दोष दे रहे हो, ये तो बेचारा तुम्हारे अधीन हो गया, इसको तुम पकड़ के ले आए हो। ऐसे उस दिन मारते हुए लेकर के आए थे, थपकी देते हुए कि जैसे गधे पे बैठे, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता कि ये गधा ही है। उस शेर की वजह से और उसके गधे समझने से उसकी किस्मत बदल गई, कहाँ से कहाँ गणेशन पहुंच गया और उसका नसीब या भाग्य खुल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।